प्लेटफॉर्म पे भीड़ देखी थी किसी ने? रातों में सब पल्ली बिछा करके, पेपर बिछा बिछा के कैसे लेटे रहे हैं प्लेटफॉर्मों पे, वो किसी को दिखा? पेपर दे, फिर वो बैठ करके वहां पे धरना प्रदर्शन करे, उसके बाद वो अपने हक के लिए लड़ाई लड़े। में टाइम कम दिया, पेपर में चंद दिनों का टाइम दिया, उसी में आपने एग्जाम करा लिया, उसमें पेपर भी लीक हो गया। हेलो एवरीबॉडी, दिस इज मी अल्तमस मंसूरी एंड यू आर वाचिंग एजुकेटर अल्तमस 2.0। सो माय फ्रेंड्स, आज आपसे ना एक बात करना चाहता हूँ। बात ये है कि यहाँ स्टूडेंट्स दिन रात एक करे दे रहे हैं, इतनी मेहनत। आपको मैं एक रियल एग्जांपल दे रहा हूँ। दोस्तों, मेरी कोचिंग में एक बच्चा था जो कि 12th करने के बाद वो लेबरी करने चला गया था एंड ही वॉज टू गुड इन स्टडी। बायो से था, पढ़ने में बहुत अच्छा था। मुझे पता चला कि वो लेबर वर्क कर रहा है वहाँ पे। उसको मैंने बुलवाया, उसको अपनी कोचिंग में मैंने यहाँ पे रखा, उसको मैंने सारी रहने की व्यवस्था करी, सारी चीज़ें करी, और वो दिन रात एक कर रहा था, पढ़ पढ़ करके बहुत पढ़ाई कर रहा था। वो बहुत पढ़ाई कर रहा था। मैं उसका जीता जाता एग्जाम्पल हूँ, देख रहा हूँ उसको मैं, ठीक है। उसको देख करके सभी लोग बड़ा इंस्पायर होते थे कि यार दिन रात एक किया उसने, कड़े जाड़ों में, ठीक है, सब कुछ किया है उसने। और वो फॉर्म भरा कि भाई यूपीपी का एग्ज़ाम होगा, निकाल देगा। एंड फाइनली ये पता चलता है कि एग्ज़ाम लीक हो गया है। यार कैसे चलेगा? ये सिस्टम हो गया हमारा। ऐसे ये सिक्योरिटी चेक है। मतलब हमने देखा है कि स्टेशन पे, प्लेटफॉर्म पे, आसपास के एरियाज में दूर दूर से लोग आ करके, उनके पास रूम लेने की व्यवस्था नहीं है, उन्होंने कंबल ओढ़ ओढ़ करके खुले में ओस में लेकर लेटे रहे हैं वो लोग, और ये सारी चीज़ें हुई हैं। यार कैसे चलेगा ये सब? जो हार्ड वर्क कर रहे हैं उनका काम कैसे होगा? ये चीज़ आरो में हुई, दिन रात लोगों ने एक कर दिया, सारे एग्जाम लीक हो रहे हैं, सारे एग्जाम। ये चीज़ टॉलरेट नहीं की जा सकती है। हम सब मिल करके इस चीज़ के ऊपर संज्ञान लेंगे, हम सब जा करके ये चीज़ें देखेंगे, आंदोलन करना होगा वो भी करेंगे, जहां धरना प्रदर्शन देना होगा वो भी करेंगे। ये चीज़ नहीं देख सकते, क्योंकि यार गवर्नमेंट जॉब पाना मतलब, समझ रहे हैं ना, जिसके घर में एक नौकरी हो जाती है उसका पूरा परिवार सही हो जाता है। लोग उससे जूझ रहे हैं। घर में खाने की दिक्कतें हैं, एक इंसान इसी उम्मीद से तैयारी कर रहा है ना, उसका एफर्ट कुछ चंद पैसे दे करके खरीद लिया जाता है, सीटें बुक हो जाती हैं। ये लोग रो रहे हैं, पीएससी के बाहर खड़े होकर के लड़कियां रो रही हैं। हम सबको यूनाइटेड होना पड़ेगा। बहुत शर्म की बात है हम सबके लिए। दोस्तों, हुआ क्या फिर? चला गया वो स्टूडेंट, आज ही निकला है, कानपुर स्टेशन बैठा, दिल्ली गया है काम करने के लिए, निकल गया। रात दिन एक की उसने मेहनत। ऊपर वाला सब देख रहा है, सबका हिसाब किताब होगा। ऐसे थोड़े ना चलने दिया जाएगा। पहले पेपर लीक होंगे, आपकी सिक्योरिटी का कोई चेक ही नहीं है। पेपर हो कैसे लीक रहा है भाई? कोई टीम ही नहीं है। टीम है तो इंस्पेक्शन नहीं है। सारे सेंटर पे पेपर पहुंचा दिए गए, उसके ऊपर 4 अधिकारी लगाए गए। अब 4 अधिकारी सेम टाइम पे सेम पेपर होने वाला है, ठीक है, तो कैसे चेक हो जाएगा? कैसे इंस्पेक्शन हो जाएगा? कैसे ऑब्जर्वेशन का काम चलेगा? कोई एक फुल प्रूफ प्लान ही नहीं है किसी के पास। ऑफिस में बैठ करके आयोग का गठन कर दिया जाएगा, कमेटी बनाई जाएगी, कमेटी अपनी रिपोर्ट सालों तक की आएगी। एसआई का एग्जाम हुआ था, उसमें भी यही हुआ था, यूपीएसआई में। कमेटी अपनी रिपोर्ट पेश करती रह जाएगी। पता है आपको? उन बेसहारा बच्चों से पूछो जाके, जो रात दिन एक किए हैं। पहली बात तो आपने पेपर में टाइम कम दिया,
पेपर में चंद दिनों का टाइम दिया, उसी में आपने एग्जाम करा लिया, उसमें पेपर भी लीक हो गया। पहले बच्चा पेपर दे, फिर वो बैठ करके वहां पे धरना प्रदर्शन करे, उसके बाद वो अपने हक के लिए लड़ाई लड़े, उसके ऊपर लाठीचार्ज करा जाए। कब तक होगा भाई, कब तक? है कोई इसके ऊपर बात करने वाला? अब जो लोग यूपी पीसीएस के प्री का पेपर भरे हुए थे, अब वो कंफ्यूज हैं कि मैं अपने आरओ को लेकर के लड़ाई करूं, या मैं उसमें हूं, दोबारा होगा नहीं होगा, क्या होगा, ठीक है, या मैं अपने प्री की तैयारी करूं। इसके चक्कर में उनका प्री का भी डिस्टर्ब हो रहा है। उनके दिमाग में यही चल रहा है कि होगा या नहीं होगा, दोबारा री एग्जाम होगा, कब होगा, क्या है। वो कंफ्यूज हैं, परेशान है, डिस्टर्ब हैं। सो प्लीज मेरी यूपी गवर्नमेंट से यही दरख्वास्त है कि चीज़ों को जल्दी से जल्दी संज्ञान में लें और जल्दी से जल्दी इस पर जो कुछ हो सकता है आप करें, ठीक है। अब एसटीएफ की टीम गठित की गई। अब एसटीएफ की टीम क्या पूछ रहे हैं? आप मुझे इनपुट दीजिए यार। एसटीएफ की टीम का मतलब क्या है? हम ही आपको इनपुट दे देंगे तो आप क्या करेंगे फिर वहां पे? कैसे चलेगा भाई? बाकी सब जगह पे ईडी लगाई जा रही है, सीबीआई जांच हो रही है, एनआईए लगाया जा रहा है, इसमें क्या होगा? प्लेटफॉर्म पे भीड़ देखी थी किसी ने? रातों में सब पल्ली बिछा करके, पेपर बिछा बिछा के कैसे लेटे रहे हैं प्लेटफॉर्मों पे, वो किसी को दिखा? खिलवाड़ मत कीजिए, न हिस्ट्री रिपीट होती है और हिस्ट्री रिपीट होगी। ब्रिटिश सरकार में यही हुआ था। ब्रिटिश सरकार के टाइम पे लोग बहुत जल्दी जल्दी एजुकेटेड होते जा रहे थे, बहुत ज्यादा एजुकेटेड हो गए, और उसके बाद में क्या हुआ? उग्र राष्ट्रवाद का उदय हुआ था कि जो लोग इंटेलेक्चुअल होते गए, पढ़ते गए, उनको जॉब अपॉर्चुनिटी थी नहीं, दे टर्न इनटू द रेबेलियन। तो चीजों को संभाल के रखें। सो मेरी सरकार से यही दरख्वास्त है कि चीजों को जल्दी से जल्दी संज्ञान में लें, ध्यान दें उस पे, और जो चीजें हुई हैं फ्यूचर में उसके साथ क्या होगा वो भी ध्यान में दें। इसके लिए कोई हमारी सरकार से यही दरख्वास्त है कि चीज़ें जल्दी इंप्लीमेंट हो जाएं, जो चीज़ें हुई हैं उनका खंडन किया जाए, री एग्ज़ाम कब होना है इसकी डेट क्लियर की जाए।